हल्के सर्द झोंकों पर भी सुई गैस उड़न छू, नाश्ते की तैयारी मुश्किल बन गई, खाना पकाना इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद डिवीजन में सुई गैस का योमिया शॉर्टफॉल 22,000 क्यूबिक फुट तक तजावुज कर गया। गुलिस्तान कॉलोनी, नूरपुर, मिलर रोड, शेखुपुरा रोड से मलहका इलाके मुतासर, खातीन परेशान। बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, उनको स्कूल भेजना, टाइम शेड्यूल का कोई पता नहीं है हमें। और ये देखिए अभी मैं खाना बना रही हूँ और मतलब गैस बंद हो गया तो रोटी अभी मतलब बनाई नहीं गई, तो बहुत मुश्किल है। तेल का चूल्हा वो उसका नहीं हमारे घर बंदोबस्त होता है कई दफ़ा, क्योंकि हम शुरू से गैस पे पका रहे हैं। ये देखें, एक घर की डिस्टर्बेंस की बात नहीं हो रही। आपने 25 करोड़ लोगों को एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी थी। ये यूटिलिटी आपने सर्विसेज जो है वो प्रोवाइडर है गवर्नमेंट, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों की तमाम की नाअहलियों की वजह से आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। फैसलाबाद की 8 शुगर मिलों की हदूद में सड़कों की तामीर और मरम्मत शुरू ना हो सकी। 29 करोड़ रुपए से जायद के फंड भी मंजूर हो चुके, ताहाल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट शुगर केन डेवलपमेंट सीज की तैनाती न हो सकी। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर, शहर में बनेगा बड़ा टीचिंग अस्पताल। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से 1000 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने की सिफारिश कर दी, समरी भी भिजवा दी गई। महकमा सेहत जंग के इकदाम, सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया की कमी दूर करने के लिए इकदाम शुरू। 2 करोड़ 44 लाख रुपए से अशिया खरीदी जाएंगी। कातिल मच्छर ने फैसलाबादियों को निशाने पर रख लिया, डंक तेज कर लिए। लाइडो डीएचक्यू अस्पताल में जेर इलाज 9 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद के मरीज एलाइट अस्पताल मुंतकिल नहीं किए जाएंगे। प्रोफेसर समेत सीनियर डॉक्टरों पर मुश्तमिल कमेटी मरीज चेक करने जाएगी। चिन्योट के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की एडहॉक बुनियादों पर भर्ती शुरू। सिलेक्शन पैनल ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद की सरबराही में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। मेडिकल ऑफिसर, विमेन मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट की 50 सीटों के लिए 500 से जायद उम्मीदवार। टोबा टेक्सिंग में रवां सीजन के दौरान फसलों की बाक़यात को आग लगाने का पहला केस सामने आ गया। इंतजामिया मुतहरिक हो गई, किसान को 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चौधरी अरशद भदर बोले, खिलाफ वर्जी पर रायत नहीं बरती जाएगी। आईजी पंजाब फैसल शाहकार का दौरा है फैसलाबाद। पुलिस लाइंस में आरपीओ मोइन मसूद, सीपीओ उमर सईद मलिक ने खुशामदीद कहा। चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फैसल शाहकार ने फैसलाबाद पुलिस डिवीजन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। आईजी ने शोधा के बच्चों में लैपटॉप भी तकसीम किए। सीबीओ फैसलाबाद उमर सईद मलिक सिटी 41 के मोतरफ। आईजी पंजाब फैसल शाहकार को फैसलाबाद विजन पर ब्रीफिंग देते हुए सिटी 41 को मसाइल उजागर करने पर अहम करार दिया। आईजी की आरपीओ मोइन मसूद और सीपीओ उमर सईद मलिक को शाबाश। चिन्योट में गंदम की किल्लत, गंदम मुबैना तौर पर ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने लगी। चक्की मालिकान ने आटा मजीद 5 रुपए किलो फी महंगा कर दिया, बढ़ाने का इंदिया दे दिया, शहरी भट पड़े। टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो गया, शहरी खार होने लगे। शहरी कहते हैं आटा आते ही खत्म हो जाता है, हुकूमत अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। स्टोर पर आटा खत्म हो रहा है।
इनसे पूछा है आटा, ये कह रहे हैं कम मकदार में है। हम इतनी दूर से गांव से आए हैं तो अभी दोबारा वापस जाना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इधर आटा फराहम करे ताकि गरीब आवाम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा उठा सके। चिन्योट के काश्तकारों की उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ने लगी। डीजल और बिजली की बढ़ती कीमतों के बाद नहरी पानी भी बंद कर दिया गया। छोटे काश्तकार परेशान, कहते हैं गंदम की बुआई लेट होने, मकई और चारे की फसलें मुतासर होने का खदशा है। बिजावट का टाइम है, अच्छा कणका लेट हो रही ने, कोई भी जमीनें साड़ियां सुकियां पियां, पट्टे साडे सुक गए ने, पीटर भी बहुत मंगे आ, असीं मारे गए हैं। सानू कोई वसीला नहीं, बिजलियां दे बिल मंगे, घरां वाले बिल बहुत मंगे आ, वसीला ही कोई नहीं। सैलाब से कपास की फसल तबाह, मजमूई तौर पर नुकसान का इब्तदाई तखमीना 45% लगाया गया। मुकामी टेक्सटाइल शोबे की जरूरत पूरी करने के लिए कपास अमरीका, ब्राजील से दरामद की जाने लगी। सनअतकारों ने भारत से कपास दरामद करने का मुतालबा कर दिया। कहा न सिर्फ लॉजिस्टिक कास्ट में कमी होगी बल्कि वक्त की भी बचत होगी। जो इस वक्त हमने स्टडी की है या जितना एरिया डैमेज हो चुका है, तो ये 45 to 50% जो है कपास हमारी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये रह जाएगी 5 मिलियन बेल के करीब। तो ये कम से कम 8-9 मिलियन बेल का फर्क है। टोबा टैक्सिंग में सहाफी बरादरी का सीनियर सहाफी अरशद शरीफ की हलाकत पर इजहार अफसोस। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान शहबाज चौक से रैली निकाली, बाजुओं पर स्याह पट्टियां भी बांधी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर रनवे की तौसी का काम ताखीर का शिकार हो गया। रनवे ने अगस्त में मुकम्मल होना था, अक्टूबर में भी मुकम्मल न हो सका। मजीद 2 महीना लगने का खदशा है। फंड की किल्लत या रेस्क्यू अफसरान की अदम तवज्जो। झंग रोड पर कायम रेस्क्यू 1122 की टरबाइन 14 रोज से खराब। फायर ब्रिगेड ऑपरेशन के लिए पानी दस्तयाब न हो सका। रेस्क्यू हुकाम ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मुरासला भिजवा दिया। झंग में शहर खामोशा प्रोजेक्ट की फाइलें कई सालों से गिर्द के नीचे दब गईं। कब्रिस्तानों में कब्जा माफिया का राज, शहरियों के लिए प्यारों को दफनाना मुश्किल हो गया। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया की नाअहली, लारी अड्डे में वाटर कूलर अरसा दराज से खराब। मुसाफिर के लिए पानी के लिए मारे फिरने लगे। शहरी बोले मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर कुछ नहीं बना। एनएफसी इंस्टीट्यूट में अंदरूनी सियासत से दाखिला मुहिम मुतासर होने का खदशा। मिनिस्ट्री फेडरल एजुकेशन ने डायरेक्टर एनएफसी डॉक्टर नजफ अली को काम से रोक दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मोहम्मद अमजद अहमद को डायरेक्टर एनएफसी फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल मोहम्मद आरिफ को अगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तक मुअत्तल कर दिया गया। झंग में पुलिस का मसालिहत प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी। शहरियों के माबैन तनाजात का मसालिहत हल करने का काम इन्वेस्टिगेशन सेल के सपोर्ट कर दिया गया। रवा माह घरेलू तनाजात के 76% केसेस में फरीक़ैन के माबैन मसालिहत करवा दी गई। 12 बेबुनियाद और झूठी एफआईआर को खारिज कर दिया गया। बिजली चोर फैसलाबादियों की शामत। डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 154 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 90 लाख की रिकवरी की गई। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब मेहर तैमूर अमजद लाली की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी चिन्योट का इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद भी मौजूद। तमाम महकमों की तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर्स डेवलपमेंट की ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का मुख्तलिफ भट्टों का दौरा। भट्टा पर काम करने वाले अफराद के घरों और रिहायशी इलाकों का जायजा लिया। इमरान हामिद शेख बोले माहौलियाती आलूदगी में इजाफा का मुआवजा बनने वाले सनदी यूनिट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बेलारूस के सफीर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद का दौरा। सनअतकारों से बाहमी तिजारत को मजबूत करने पर बातचीत की। सदर चैम्बर डॉक्टर खरम तारिक की टेक्सटाइल पर ब्रीफिंग। बेलारूसी सफीर ने कहा बाहमी तिजारत को मजीद पुख्ता करने के लिए वक्त के तबादले जरूरी हैं।
फैसलाबाद चैम्बर में सलाह मुतासरीन की मदद के लिए इजलास का इनेकाद। सदर चैम्बर डॉक्टर खुरम बोले, ताजर और सनती तंजीमों के अहदेदारान सलाह मुतासरीन को तनहा न छोड़ें, उन्हें इस वक्त गर्म कपड़ों कंबलों की इशद जरूरत है। ट्रांसफर होने वाले सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान के आजाद में अलविदाई तकरीब। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख समेत दीगर अफसरान की शिरकत। अली अहमद सियान की आइंदा तकर्री में बेहतरीन सफर की दुआ भी की गई। पीएचए की अदम तौजीह। समंदरी रोड फ्लाई ओवर पर लगाए गए पौधे मुरझा गए। पौधे अपनी हालत इज़ार खुद बयान करने लगे। शहर की खूबसूरती मांद पड़ गई। फैसलाबाद में पर्ची माफिया का राज। रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन परेशान। जनरल सेक्रेटरी बासमान रिक्शा टैक्सी यूनियन मियां एजाज बोले, अलाइट अस्पताल में पर्ची माफिया ओवरचार्जिंग करता है। बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं कि ये तो लोगों की जेबों पे डाका डालने वाली बात है। अब भी यहाँ पे कुछ जो इनके अमले के लोग हैं वो ये बदमाशी करते हैं कि लोगों को तंग करते हैं। इनका रवैया ड्राइवरों के साथ ठीक नहीं है, ओवर चार्जिंग भी कर रहे हैं। फिर इन आउट की जो पर्ची हमने कहा है कि एक बंदा सवारी उतारने के लिए जाता है मरीज को या मरीज को लेने के लिए आता है, तो आप उससे चार्ज क्यों करते हैं? रवां साल का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण आज होगा। फैसलाबाद में सूरज ग्रहण का आगाज 3:49 पर हुआ, जबकि अख्ताम 5:50 पर होगा। सूरज की तरफ ना देखें क्योंकि इससे बेनाई से भी महरूम हो सकते हैं। और फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में मसीही बरादरी की जानिब से खवातीन के लिए तरबेती और आगाही सेमिनार। दी सोल्यूशन आर्मी के ज़रिए तमाम सेमिनार में ब्रेस्ट कैंसर तालीम और खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक आगाही दी गई।